नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने कल से हिंदी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो पेपर स्टाइल के हिसाब से कल हमने एमसीक्यूज कर लिए। आज नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम पोएम 1 की फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट है तू बड़ा डैश तू बख्शिश कर। तो इसका आंसर आएगा मेहरबा। तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। तो इस ब्लैंक्स का आंसर होगा मेहरबा। सेकंड है हम तेरी मर्जी से इस डैश में आए हैं। तो इसका आंसर होगा दुनिया, यानी कि हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। थर्ड है हम किस हाल में है ये डैश रखना। तो इसका आंसर होगा खबर। तो पूरी ब्लैंक्स क्या होगी, हम किस हाल में ये खबर रखना। फोर्थ है तू चाहे तो डैश रखे। तो इसका आंसर होगा हमें। तू चाहे तो हमें रखे। फिफ्थ है तेरे आगे झुका के डैश हम खड़े हैं। तो इसका आंसर होगा सर। तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। तो ये है पोएम 1 की फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में फर्स्ट ब्लैंक्स है डैश के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। क्या है, डैश के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो इसका ब्लैंक्स का आंसर होगा रमज़ान। तो इसका क्या होगा, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। सेकंड है रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो डैश है। तो इसका आंसर होगा ईद। तो रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। ईद इस ब्लैंक्स का आंसर है। फोर्थ है उनकी अपनी जेबों में तो डैश का धन भरा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कुबेर। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। फोर्थ है हामिद का बाप गत वर्ष डैश की भेंट हो गया। तो इसका आंसर होगा हैजे। तो हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, मतलब इस बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। फिफ्थ है हामिद अमीना को डैश कहता है। तो इसका आंसर होगा अम्मा। तो क्या होगा, पूरी ब्लैंक्स हामिद अमीना को अम्मा कहता है। 6 नंबर है हामिद का ख्याल आया दादी के पास हामिद को ख्याल आया दादी के पास डैश नहीं है। तो इसका आंसर होगा चिमटा। क्या होगा कि हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तो इसका ब्लैंक्स का आंसर होगा चिमटा। अब है चैप्टर 3। फर्स्ट ब्लैंक्स है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय डैश है। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय डैश है। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री। सेकंड लास्ट में लिखा है, तो पहले हम थर्ड करते हैं। जुलासन गांव गुजरात के डैश जिले में है। तो इसका आंसर होगा मेहसाना। जुलासन गांव गुजरात के मेहसाना जिले में है। तो इसमें डैश का आंसर है मेहसाना। फोर्थ है दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स को डैश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। तो इसका आंसर होगा कार्ल माउथ के। पूरी ब्लैंक्स है दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के कार्ल माउथ के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। तो इस ब्लैंक्स का आंसर है कार्ल माउथ। फिफ्थ है सुनीता की माता का नाम डैश था। इसका आंसर होगा उर्सबाइन। तो पूरी सेंटेंस है सुनीता की माता का नाम उर्सबाइन था। सिक्स्थ है स्पेस शटल डैश में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका आंसर होगा अटलांटिस। तो पूरा सेंटेंस है स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। तो इस ब्लैंक्स का आंसर होगा अटलांटिस। अभी जो सेकंड ऊपर जो रफ किया है वो नीचे है कि सुनीता का डैश होना हमारे लिए गर्व की बात है।
तो इसका आंसर होगा भारतीय, यानी कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो यहाँ पर थर्ड चैप्टर की ब्लैंक्स कंप्लीट हो। अब है पोयम 4, जिसकी फर्स्ट ब्लैंक्स है उठो धरा के डैश सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो इसका आंसर होगा अमर। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। सेकंड है युग युग के डैश सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो इसका आंसर होगा मुरझे। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। थर्ड है डाल डाल पर बैठे डाल डाल पर बैठे डैश कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो इसका आंसर होगा विहग, यानी कि डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। फोर्थ है नूतन मंगल में डैश से कुंजित जग उद्यान करो। तो इसका आंसर होगा ध्वनियों से। तो पूरा सेंटेंस होगा नूतन मंगल में ध्वनियों से कुंजित जग उद्यान करो। इसका आंसर होगा ध्वनियों से। फिफ्थ है शत शत दीपक जला डैश के नवयुग का आह्वान करो, यानी कि इसका आंसर होगा ज्ञान। तो शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। इस ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? ज्ञान। तो यहाँ पर फोर्थ पोएम की ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट है चैप्टर 5, जिसकी फर्स्ट ब्लैंक्स है यह जरूरी है कि आप निरंतर डैश अर्जित करते रहो। तो इसका आंसर होगा ज्ञान। यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो। सेकंड है हमारे देश की जनसंख्या 1 डैश से अधिक है। तो इसका आंसर होगा अरब। तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। थर्ड है डॉक्टर कलाम के अनुसार सन डैश तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तो 2020 तक। इसका आंसर क्या होगा? 2020। तो डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। फोर्थ है उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देते समय बैंक उसकी डैश देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पात्रता। तो क्या हो इसकी पूरी ब्लैंक्स क्या होगी? उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देते समय बैंक उसकी पात्रता देखती है। फिफ्थ है जिम्मेदार राजनीतिज्ञ डैश नीतियाँ बनाता है। तो इसका आंसर होगा दूरदर्शितापूर्ण। तो पूरा होगा जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। इस ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? दूरदर्शितापूर्ण। तो यहाँ पर ये 5th चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर 6, जिसमें फर्स्ट ब्लैंक्स है तेरा नाम ऋषियों ने डैश रखा है सो ठीक है। तो इसका आंसर होगा सर्वदमन। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक है। सेकंड है क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। तो इसका आंसर होगा स्नेह। क्या कारण है कि मेरा डैश यानी कि स्नेह। तो इसका आंसर होगा स्नेह। थर्ड है हथेली की शोभा प्रातः डैश को लज्जित कर रही है। तो इसका आंसर होगा कमल। तो क्या होगा? हथेली की शोभा प्रातः कमल को लज्जित कर रही है। फोर्थ है तुमने डैश के विरोध यह आचरण क्यों सीखा। तो इसका आंसर होगा तपोवन। तो तुमने तपोवन के विरोध आचरण क्यों सीखा है। फिफ्थ है इस रक्षाबंधन का नाम डैश है। तो इसका आंसर होगा अपराजिता। पूरा सेंटेंस होगा इस रक्षाबंधन का नाम अपराजिता है। तो ये 6 चैप्टर की कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स इसमें बीच में 7th चैप्टर की छूट गई है, तो हम पीछे करते हैं। पहले हम 9th चैप्टर कर रहे हैं। इसकी ब्लैंक्स है वह विधवा थी उसकी डैश का अंत कहाँ था। तो इसका आंसर होगा विडंबना। पूरा सेंटेंस होगा वह विधवा थी उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। सेकंड है ऐसा प्रायः होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी डैश थी। तो इसका आंसर होगा दुश्चिंता।
सेंटेंस पूरा होगा। ऐसा प्राय होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। डैश का पीलापन व सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। इसका आंसर होगा स्वर्ण। तो पूरा सेंटेंस होगा, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। फोर्थ है, हे भगवान विपद के लिए इतना डैश। इसका आंसर होगा आयोजन। पूरा सेंटेंस होगा, विपद के लिए इतना आयोजन। फिफ्थ है, परंतु यह दया तो नहीं डैश करना है। इसका आंसर होगा कर्तव्य। परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। सिक्स्थ है, बुढ़िया के प्राण पक्षी डैश में उड़ गए। इसका आंसर होगा बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। इस ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? अनंत। तो यहाँ पर 9th चैप्टर की ब्लैंक्स भी कंप्लीट होती है। हमने बीच में एक पोयम की छूट गई थी, 8th पोयम की, जो हम अभी लास्ट में कर रहे हैं। फर्स्ट है, कहती है मुझसे यह डैश तू मेरी नानी की बेटी। तो इसका आंसर होगा चेटी। तो कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। सेकंड है, सुन डैश में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। सुन डैश में यानी कि उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। थर्ड है, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा डैश होकर खरसर में। तो इसका आंसर होगा विद्ध। तो सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खरसर में। तब उसने जो था खगभक्षी डैश करने की ठानी। इसका आंसर होगा हठ। तो तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। फिफ्थ है, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय डैश का दानी। इसका आंसर होगा दया। तो रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी चैप्टर्स की फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। ये आपको रिवीजन में आपकी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से बाय हार्ट भी कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिवीजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।